हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायोटिक्स का फर्स्ट साइड। तो हम लोगों ने इसे पहले के जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड की ड्रगों का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। तो ये जो मैकेनिज्म हम लोगों डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन बेस्ड मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन में भी आपका फ्यूरोसेमाइड है, हाई सेलिंग या लूप डायोटिक्स है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मीडियम एफिकेसी का थायजाइड जो थर्ड साइड बाइंड करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा वीक जो एडजुवेंट ड्रगे हैं, उसमें हम लोगों ने स्पाइरोनोलैक्टोन डिस्कस कर लिया है। डायरेक्ट सोडियम चैनल में जो ड्रग एक्ट करती हैं मीन्स ट्राइप्टेरिन एंड अमीलोराइड डिस्कस कर लिया है। अब उसकी एक ड्रग और बचती है जो है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड आपका वीक आपका क्या है, डायोटिक्स है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे। ये फर्स्ट साइड पे बाइंड करती है। फर्स्ट साइड मतलब है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल। मीन्स प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल पे अगर हम बात करें कि सोडियम का एक्सचेंज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे देखा था फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन, लेकिन फिर एक बार हम लोग डिस्कस कर लें कि पहला चीज़ है कि जो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है सबसे ज़्यादा 65 to 70% जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल मीन्स साइड फर्स्ट पे होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे बाइकार्बोनेट का भी यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम बात करें सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन की तो वहाँ पर डिफरेंट मैकेनिज्म काम करती हैं। पहला है आपका है एक पहला जो मैकेनिज्म है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से काम करता है। दूसरा क्या करता है कि आपका पैसिव डिफ्यूज़न से काम करता है। तीसरा क्या है कि अब जो पैसिव डिफ्यूज़न काम कर रहा है इसमें क्या होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं बाइकार्बोनेट हो गए या हो गए तो क्या करते हैं, एक पैसिव प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। दो मैकेनिज्म हो गई। तीसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन साथ एक्सचेंज जो होता है उससे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये आपके तीन मैकेनिज्म हो गए। एक चौथी होती है जो आपको क्या करती है, जो ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड हो गए, जब इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है उसके साथ साथ क्या होता है कि आपका सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। चार मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका और भी एब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल से। तो आज हम बात कर रहे हैं बाइकार्बोनेट की। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आपका एस्टाजोलामाइड है वो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। दूसरा चीज़ है नॉन कम्पिटिटिव है। तीसरा क्या होता है, रिवर्सिबली कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो अगर हम बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखेंगे मीन्स अगर वाटर ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या होता है, रिवर्सिबल आपका रिएक्शन है, बनाता है H2CO3। अब H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो बनाता है H++CO3। क्या बनाएगा, H++HCO3 ये बना लेगा आपका। अब हम बात करते हैं आपका डायोटिक्स साइड फर्स्ट में, तो बात करते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल में। प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल में ये है आपकी ल्यूमेन। ल्यूमेन का एक सेल है, ये मान चलिए कि ये सेल है, इसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। ये आपका क्या है, ब्रश बॉर्डर है, ये ल्यूमेन है। ठीक। अब यहाँ से क्या होता है कि ल्यूमेन में सोडियम बाइकार्बोनेट है। ल्यूमेन में सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है कि यहाँ पे होता है पंप। देखिए, जब दो आयन सेम डायरेक्शन में होते हैं इसे सिम्पोड बोलते हैं। जब दो आयन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उसे एंटीपोड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोडियम और हाइड्रोजन एंटीपोड सिस्टम पे चल रहे हैं। यहाँ पे क्या होंगे, ये एंटीपोड सिस्टम पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। तो अब अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की तो यहाँ पे सोडियम क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, H, देखिए HCO3 यहाँ पे 2 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे जब सोडियम अंदर जा रहा है उसमें क्या होता है, यहाँ पे H+ आता है, H+ आएगा, यही H+ और HCO3 मिलकर बनाता है H2CO3। अब H2CO3 अगर ये बन गया तो H2CO3 क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, H2O और CO2 में टूट जाता है। अब ये क्या है आपका, देखें कि अगर ये H2O CO2 में टूट जाता है तो ये H2CO2 क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। फिर अगेंस्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है H2O CO3। अब H2O CO3 अगेन H+ में टूटता है यहाँ पे
H+ टूटेगा, HCO3- टूटेगा। अगर ये H+ जो यहाँ पे टूट रहा है वही H+ यहाँ पे क्या होगा कि एंटीपोर सिस्टम के लिए एक्सचेंज में काम करता है, जो यहाँ पे H+। और HCO3 जो टूट के बाहर जा रहा है ये क्या होगा कि आपका आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आ रहा है, बाइकार्बोनेट आ रहा है, HCO3 आ रहा है, दोनों मिला के बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या होगा कि अल्टीमेटली यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम क्या करते हैं कि इन्हीं कार्बोनिक एनहाइड्रेस ब्रश बॉर्डर एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। अब इसी ब्रश बॉर्डर एंजाइम को जब हम इनहिबिट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए H2O CO3 CO2 इन दोनों का क्या होगा कि रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो H+ का फॉर्मेशन नहीं होगा। H+ का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे सोडियम आयन की क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपका ल्यूमेन से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के होते हुए, तो इनका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो बॉडी में या कह सकते हैं ब्लड में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगा। हमने बताया कि हमारा मेन जो एम है वही है कि हमें अल्टीमेटली सोडियम के कंसंट्रेशन को ब्लड में या बॉडी में हमें क्या करना है, कम करना है। तो हमने बताया कि देखिए ये आपका एंटीपोर सिस्टम हो गया। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देखिए H आपका CO3, ये क्या है कि ये आपका सिम्पोर सिस्टम है यहाँ पे। लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें ल्यूमेन में जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो ब्रेकडाउन हो रहा है इसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब यही सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बॉडी से बाहर निकल जाएगा सीधे। ये तो हो गई इसकी मैकेनिज्म साइड फर्स्ट की, जो है एसिटाजोलामाइड, जो वीकर एडजुवेंट है आपका। अब बात करते हैं कि अगर हम एसिटाजोलामाइड की बात करें या प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल के ड्रग की बात करें तो ये क्या है, तो ये वीक एडजुवेंट ड्रग है। तो इनका जो यूज है डायबिटिक के साथ करते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना वीक है कि वहाँ इन ड्रग का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इसका यूज जो हम करते हैं वो सबसे पहले करते हैं ग्लाउकोमा में। एक्चुअली ग्लाउकोमा में क्या होता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर या इंट्राऑकुलर टेंशन जब 25 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, ठीक, तो वहाँ क्या होती है कि ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो प्रेशर डेवलप हो जाता है, वहाँ डैमेज होने लगती हैं। तो ग्लाउकोमा में क्या करते हैं कि जो इंट्राऑकुलर टेंशन डेवलप हुआ है फ्लूइड के एक्युमुलेशन से, उसी फ्लूइड एक्युमुलेशन को हमें क्या करना है कि बाहर निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में एसिटाजोलामाइड ड्रग यूज करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि जब आपका UTI हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम एसिटाजोलामाइड यूज करते हैं। तो क्या करता है कि ये जो यूरिन है, क्या होता है कि जब एसिडिक कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पे UTI होने के चांसेस बढ़ जाती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यूरिन को क्या करते हैं, एल्कलाइन कर देते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, आपका एसिटाजोलामाइड। अब तीसरा चीज़ है कि इसको कुछ इसका जो इफेक्ट है वो एपिलेप्सी में है, वो है एब्सेंट सीजर में है। तो एब्सेंट सीजर की ये आपकी कैसे फर्स्ट लाइन की ड्रग नहीं है, ये आपकी सपोर्टिव ड्रग में यूज की जाती है। फर्स्ट लाइन की ड्रग इसे नहीं माना जाता है, लेकिन सपोर्टिव ड्रग के रूप में इसको यूज करते हैं एब्सेंट सीजर में, ट्रीटमेंट ऑफ द एपिलेप्सी। अब उसके बाद आता है कि अगर हम माउंटेन सिकनेस की बात करें, जब आप ऊपर जाते हैं तो कभी कभी ये सिकनेस होने लगती है कि जैसे लगता है वोमिटिंग होने के चांसेज होते हैं या लगता है घूम रहा है सर। तो उसके लिए क्या होता है कि चाहे उसके आप प्रोफाइलैक्सिस की बात करें या उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ भी क्या करते हैं कि एसिटाजोलामाइड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते, लेकिन ये एक्यूट कंडीशन में है। बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में भी ये आपका यूज नहीं होता। तो एसिटाजोलामाइड का आप मान चलिए जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लाउकोमा में। अब दूसरा चीज़ है कि अगर ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा में होता है, दूसरा चीज़ है कि जब कभी एसिडिटी हो जाती है तो उसको एल्कलाइन करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया डायबिटीज़ का फर्स्ट साइड आपकी है एसिटाजोलामाइड, जो क्या होती है, देखिए नॉन कम्पिटिटिव होती है लेकिन रिवर्सिबली क्या करती है, ये एंजाइम काम करती है, सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। प्रॉक्सिमल ट्यूबुल सेल यहाँ पे बाइंड करती है, जो फर्स्ट साइड के नाम से हम लोग देखे हैं। तो आपको हमने ऐसे बताया होगा, देखिए ये आपका जो ये साइड है आपकी, ये है PT से, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से, ये तो फिल्ट्रेट आता है यहाँ पे। ये असेंडिंग लूप ऑफ हिनले है, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ये आपकी थर्ड साइड है। तो फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड कलेक्टिंग डक्ट।
तो 4 साइट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ये तो हो गया डायोटिक्स, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक देखेंगे, वो है एंटी डायोटिक। अभी तो हम लोगों ने डायोटिक देखा, अब हम लोग देखते हैं एंटी डायोटिक ड्रग्स, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये मैटर समझ में आ रहा हो, अगर लग रहा हो टॉपिक बहुत अच्छा समझाया गया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।